आर्मी टेक्निकल आर्मी का एक ऐसा ट्रेड है जिसमें सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और आपका अगर एग्जाम निकल गया, फिजिकल मेडिकल आप फिट हो गया, तो फाइनल मेरिट में बहुत कम संभावना है कि आप बाहर होते हो, क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत कम होते हैं और इसकी कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती है। आर्मी टेक्निकल का आर्मी के अंदर क्या वर्क होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जिसके पास अगर आईटीआई है उसकी तो बल्ले बल्ले है भाई, और जिसके पास नहीं है उसका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं है। आप बाकी ट्रेड देखो, उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, इसमें बहुत कम होता है। तो क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत आप आर्मी के अंदर टेक्निकल पद पर मेरे प्यारे भाई भर्ती है वो हो सकते हैं। इसमें देखिए, राइफल चलाने के साथ साथ राइफल की मरम्मत का भी कार्य रहता है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट है उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस का काम है वो हमारे टेक्निकल के जवान करते हैं। और जितने भी हमारे मिलिट्री व्हीकल होते हैं उनकी जो टेक्निकल सिस्टम है उनको प्रॉपर चेक करते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, हमारे जैसे जो हथियार है, बंदूकें वगैरह है, उनकी प्रॉपर जैसे सर्विस करना, उनकी देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना, प्रॉपर वो वर्क करती है या नहीं, उन चीजों का ध्यान भी हमारे टेक्निकल के बंदे ही मेरे प्यारे भाई रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग उनका टेक्निकल पार्ट का काम रहता है। इसके अलावा आर्मी टेक्निकल वाला जवान सिर्फ मशीनों की मरम्मत ही नहीं करता, वह एक ट्रेंड सोल्जर भी होता है, जिसे उसकी एलोटेन ट्रेड या यूनिट के अनुसार टेक्निकल जिम्मेदारियां हैं वो दी जाती है मेरे प्यारे भाई। तो बहुत अच्छी जॉब है, और जो बच्चे सिलेक्टेड, आप जरूर बात करके देखना मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा। ज्यादा इसमें वर्कलोड है वो नहीं रहता है। अग्निवीर स्कीम के तहत ही मेरे प्यारे भाई ये भर्ती रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले होता है इसमें ऑनलाइन एग्जाम। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे ही बच्चे का एग्जाम पास हुआ उसके बाद उसका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होगा। फिजिकल मेडिकल फिट होने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट आता है, और उसमें सिलेक्शन होते ही मेरे प्यारे भाई ज्वाइनिंग हो जाती है, ध्यान रखना है। भर्ती कब आ रही है? भर्ती आपकी फरवरी 2027 में आएगी। एज लिमिट की हम बात करें 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच जिसका जन्म हुआ है वो आर्मी भर्ती 2027 के लिए तैयार है। और जिनका भी एग्जाम निकल गया है 2026 वाले जो जवान हैं, ऑल द बेस्ट भाई। सिलेक्शन आपका 100% है, क्योंकि इस ट्रेड में कंपटीशन बहुत कम होता है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए, बच्चा 10+2 पास होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वो पीसीएम होना चाहिए, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मेरे प्यारे भाई आपका होना चाहिए। ओवरऑल आपके रहेंगे यहाँ 50%, एंड हर एक सब्जेक्ट में 40+ आपके नंबर होना चाहिए। क्लियर है भाई? इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप कहोगे सर हम 10th पास है और हमारे पास 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर आ सकते हैं। 10th पास वाला बच्चा, ध्यान रखना, ओवरऑल 50%, एंड यहाँ मिनिमम आपका हर एक सब्जेक्ट में 40+ नंबर। और आपके पास अगर 2 इयर्स का अगर टेक्निकल डिप्लोमा है, 2 साल का, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेक्निकल आईटीआई के डिप्लोमे हैं, अगर इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है और 10th+2 साल का आईटीआई डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा नहीं है कि सर हम तो ओनली 12th पास है जी, पीसीएम से है, ओवरऑल हमारे 50% मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 40+ मिल जाएंगे, हमारे पास कोई डिप्लोमा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं भाई। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक क्वेश्चन देखिए यहां पर 4 नंबर का आता है, जीके के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, मैथ्स के भैया
15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। हाइट वगैरह की हम बात करें तो देखिए मोस्टली 170 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई इसकी हाइट होती है। बाकी हर एक एआरओ वाइज अलग भी होती है। अपने पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उधर के एआरओ है उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वहां एआरओ वाइज अपनी हाइट चेक कर सकते हैं, जो भी आपका एआरओ है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। चेस्ट आपका कम से कम 77 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है वो फूलना चाहिए मेरे प्यारे भाई। फिजिकल की हम बात करें तो अगर 6 मिनट 15 सेकंड तक आप 1600 मीटर की रनिंग कर लेते हैं, 6 बीम आप निकाल लेते हैं, तो भाई आपका फिजिकल हो जाएगा। क्योंकि टेक्निकल, क्लर्क एंड नर्सिंग यहां पर फिजिकल आपका क्वालिफाई होता है, फिजिकल के नंबर नहीं मिलते, वो जीडी है, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी में मिलते हैं। बाकी सब आपके लिए क्वालिफाई है, नॉर्मल आपके लिए फिजिकल रहता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है राजा? एकदम सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब बोनस अंक की हम बात करते हैं मेरे जवानों। बोनस अंक देखिए आपका जैसे ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास होगा उसमें ऐड नहीं होंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, वो फिट हो जाओगे। लास्ट में जो फाइनल आपकी कट ऑफ आती है ना, उसमें आपके बोनस अंक ऐड होते हैं। अगर आपके पास जैसे आईटीआई, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो फाइनल जो मेरिट आती है ना उसमें ऐड होते हैं। जैसे अगर आपके पास फादर का रिलेशन है तो मेरे प्यारे भाई टेक्निकल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो टेक्निकल में आपको 20 नंबर मिल जाते हैं अगर फादर का रिलेशन है तो। अगर आप स्पोर्ट्समैन पर्सन है, रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। रिप्रेजेंट स्टेट लेवल पर अगर आप हो और वहां 8th पोजीशन तक अगर आपने मेडल ले रखा है तो भैया आपको 15 नंबर है वो यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का है 6th पोजीशन तक आपके पास मेडल है तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। स्टेट में नेशनल खेलो इंडिया गेम्स का है और 6th पोजीशन तक आपके पास मेडल है तो 10 नंबर मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल का है आपके पास और यहां पर भी अगर आपको 4th पोजीशन तक मेडल है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। स्टेट स्कूल के अंदर अगर आपने कर रखा है भैया, यहां पर भी अगर मेडल है 6th पोजीशन तक तो आपको 5 नंबर है वो इसमें मिल जाएंगे। एनसीसी ए है आपके पास तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी बी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। एनसीसी सी है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और एनसीसी सी में भी अगर आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रखा है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। ये फाइनल आप वाली जो कट ऑफ है उसमें ऐड होंगे। इसके अलावा देखो आईटीआई की हम बात करें तो आपके पास 10+2 ईयर का अगर आईटीआई है, जैसे अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं 2 साल का आईटीआई है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर 10th प्लस 2 या 3 साल का आईटीआई डिप्लोमा है तो आपको मेरे प्यारे भाई 30 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना अगर 3 साल का है तो। 12th प्लस 1 ईयर का कोर्स का आईटीआई डिप्लोमा है तो 30 नंबर आपको मिलेंगे। 12th प्लस 2 ईयर का आईटीआई डिप्लोमा है तो भैया 40 नंबर आपको मिलेंगे। 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 50 मिलेंगे, इसके बहुत कम बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल वाली जो मेरिट है ना उसमें ऐड होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर अभी से हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए आर्मी भर्ती 2027 इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आर्मी स्टडी ने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है, जो बिल्कुल बेसिक से 0 से स्टार्ट हो गया। सर अभी जुड़ने का क्या फायदा है, हम तो भर्ती आने के बाद लगेंगे। भाई अभी जुड़ जाओगे तो आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही हमारा अगला बैच या भर्ती आने के बाद जो बैच आएगा वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा, क्रैश कोर्स भी फ्री रहेगा। इसमें टॉपिक वाइज रैंकिंग टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, फुल टेस्ट सब आपके लिए फ्री रहेंगे 599 के अंदर। तो आप गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ न्यू कोर्स पे जाके जो भी आपका ट्रेड है उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मेरे प्यारे भाई अभी से स्टार्ट कीजिए पूरे जोश के साथ। क्लियर है भाई? कहते हैं ना जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष के मैदान को छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो ये आर्मी टेक्निकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और कौन से ट्रेड की इंफॉर्मेशन चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।